जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री के अंदर अगर सही मायनों में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा हो, जुनून हो, समर्पण भाव हो, या फिर जब आप मातृभूमि के प्रति समर्पित रहते हैं, तो सही मायनों में दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपके समक्ष चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आप उसे पूरी आसानी के साथ झेल लेते हैं और उस चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। रिसेंटली जो है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में 10 साल तो बीत गया, इस तीसरे टर्म हमें लगता है चुनौतियों से भरा हुआ टर्म है। सबसे बड़ी चुनौती थी जब इन्हें 2024 में पूर्ण बहुमत की सीटें ना ला पाए, तो इनके लिए सरकार बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। खैर, कमोबेश इनके जो सहयोगी दल थे उनके साथ मिलकर ये तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री के शपथ लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। लक्ष्य 400 का था, लेकिन 240 पर ही बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे गई। तो ओवरऑल सबसे पहली चुनौती जो इस 2024 में और 2025 में आया कि इनको जो है पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली, और एक प्रकार से कह सकते हैं लोगों को लगने लगा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी गिर सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी अनस्टेबल हो सकती है, अनसर्टेन हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में जो जितनी प्रखरता के साथ, जितनी एक प्रकार से कह सकते हो कि स्ट्रेंथ और क्रेडिबिलिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2024 तक की सरकारी चलाई थी, उसी क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव परिणाम के बाद इस मिलीजुली और कोलिशन गवर्नमेंट में भी अपनी सरकारें वस्तुतः उसी प्रकार चला रहे हैं जैसे 2024 से पहले चलाते थे। इनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में या वर्क की जो एक प्रकार से काम करने की जो इनके तरीके हैं, पॉलिसीज और नीति लाने की जो तरीके हैं, या फिर कुछ भी चीज़ों को करने की या लॉन्च करने की जो तरीके हैं, इसमें किसी भी प्रकार और रत्ती मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई जो है हेर फेर या बदलाव दिखाई नहीं देता। इनका जो रुतबा था, जो जलवा था, वो आज भी बरकरार है। जैसे पूर्ण बहुमत की सरकार में चलती थी, ठीक उसी प्रकार अभी भी ये कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद थोड़ा बात कर लें कि एक समय था, 2008 की बात करूं या बहुत इससे पहले की जो यूपीए की सरकार या कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान, और अभी नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका। अभी अमेरिका ने टैरिफ वगैरह लगाया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब भारत के लिए पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, भारत इससे बखूबी निपटना जानता है। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाता है, इसे जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बखूबी इसको जो है टैकल कर चुकी है। अब इसमें बहुत कुछ करने को शेष बाकी नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी भारत के लिए और खास करके नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार के लिए अमेरिका से डील करना एक चुनौती है। तो समय समय की बात है, एक समय था कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत के लिए जो है पाकिस्तान बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था, आज अमेरिका है। और आप इस बात को याद रखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीना है। जिस प्रकार से पाकिस्तान पे कई सारे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसके अकल ठिकाने लगा दिए हैं, तो पाकिस्तान एक जो कह सकते हो बड़बोले जो है पड़ोसी था, ठीक है, उनके पास उतनी कैलिबर कॉम्पिटेंसीज नहीं था। लेकिन अब जब चुनौती आया है अमेरिका से सामना करने का, वह भी जब टैरिफ वार चल रहा हो, एक प्रकार से कोल्ड वार चल रहा हो, शीत युद्ध भी आप इसको कह सकते हैं, इससे भारत कैसे निपटता है, इससे नरेंद्र मोदी सरकार कैसे निपटती है, यह भी एक देखने वाली और दिलचस्प बात होगी। एक समय ऐसा था कि भारत, अमेरिका, जापान, ठीक है, ये सब सारे देश मिलकर जो है क्वाड, ठीक है, क्वाड जैसे संगठनों को जो है बल प्रदान कर रहा था। लेकिन इस बार जब ट्रंप दूसरी बार जीत कर आते हैं, तो ट्रंप भारत के ऊपर 25 बार और जो है 25 और 50% की टैरिफ इंपोज करना चाहते हैं। वो मुख्यतः एक नया ट्रेड डील चाहते हैं, और जिस ट्रेड डील में जो है वो भारत में एग्री और डेयरी प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को भारत में सेल करना चाहते हैं, मांस आधारित जो है डेयरी कल्टीवेशंस के प्रोडक्ट भारत में सेल करना चाहते हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें भारत के किसानों के लिए, भारत के हितों के लिए
खतरनाक होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब सारे विषयों पे और इन सब सारी चीजों को इंपोर्ट करने से मना कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि भारत अब आज इस नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात करने, ट्रेड करने, अपनी बातों को रखने, अपने पक्षों को रखने का सामर्थ्य रखता है। अब भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं। इतना ही नहीं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है जापान और कल जो है फिर चाइना के दौरे पे हैं। वहां पे संघाई समिट होने वाला है, ब्रिक्स का समिट होने वाला है। एक प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि ब्रिक्स जो है अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। और अब भारत का करेंसी है, चाइना का करेंसी है, रसिया का करेंसी है, साउथ अफ्रीका का करेंसी है, ब्राजील का करेंसी है। ये सब सारे देश मिलकर अपने ही करेंसी में ट्रेड करेंगे, स्वैप करेंगे, डील करेंगे, जिससे होगा कि जो अमेरिका का डॉलर का जो प्रभाव है, जो इंपैक्ट है, वो ग्रेजुअली रिड्यूस होगा। और भारत के करेंसी या जो भी ब्रिक्स नेशन के करेंसी हैं, उससे ही जब हम स्वैप करेंगे, ट्रेड करेंगे और व्यापार करेंगे, डील करेंगे, तो हमारी करेंसीज को भी बल प्रदान जो है एक प्रकार से कह सकते हो बल मिलेगा और हम अमेरिका के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ ये समय है, इस चैलेंज को प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ना कि जब भी आपके पास कोई चैलेंज आए, जब भी आपके पास कोई चुनौतियां आए, जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आपके पास कोई कठिनाइयां आए, तो उस चैलेंज, उस चुनौतियां, उस कठिनाइयां और उस परेशानियों को चैलेंज के तौर पर आप लें और उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। भारत के पास आज एक अपॉर्चुनिटी है सेमीकंडक्टर की दिशा में मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की, और जितने भी सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिस पर कि अमेरिका का एक पकड़ है और भारत जिससे प्रभावित हो सकता है, उन सब सारी चीज़ों पर भारत को बल देना चाहिए, उसे मैन्युफैक्चर करना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में हम अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हमने बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े इस्लामिक आक्रांताओं को भगा दिया। हमने विदेशी जो है कह सकते हो ना कि ब्रिटिश जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन को जो हमने भारत से उखाड़ फेंका। ये अमेरिका क्या चीज़ है जी। और न्यू कॉलोनियलिज्म में अमेरिका या जितने भी ऐसे वेस्टर्न नेशन अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश को गुलाम बनाने का प्रयास करना चाहते हैं या डिक्टेट करना चाहते हैं, तो वह अब यह भारत के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में अभी मजबूत सरकार है, भारत में अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत में और केंद्र में बैठा वो जो व्यक्ति है, वह इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने लहू का एक एक क्षण समर्पित करने को तैयार है। किसी भी परिस्थिति में भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, मैन्युफैक्चर इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, लोकल फॉर वोकल को हम बढ़ावा देंगे। और भारत अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास अभी जो है मोर देन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो कह सकते हैं कि हमारे पास अभी वर्किंग फोर्स है। इस पूरी दुनिया, 21वीं सदी का यह जो दुनिया है, वो भारत का सदी होगा और यह नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करेगा। ठीक है, तो हम जो है इसको टैकल करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हम कह सकते हैं एक समय था कि हम पाकिस्तान से लड़ते थे और पाकिस्तान बहुत बड़ी चुनौती था। आज समय है कि अमेरिका हमारे लिए खिलौना है और उससे हम आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिमाकत कर पाने में सक्षम है। जय हिंद, हर हर महादेव।